नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। मेरा कार्यक्रम मुलाकात खास व्यक्तित्व में आज मेरी मुलाकात हो रही है जय नारायण जाखड़ से। बात जय नारायण जाखड़ की भूमिका की करें तो आप सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी में आप इंजीनियर पद पर चयन हुए हो। आपकी भूमिका के साथ साथ में वर्तमान दौर में युवा प्रतियोगी परीक्षा में कितनी मेहनत करता है और साथ ही बदलते परिवेश में युवाओं की क्या भूमिका है, ये तमाम सवाल मैं आपसे लूँगा। सबसे पहले जय नारायण जाखड़ जी, आपको पहले तो मैं इस चयन के लिए बधाइयाँ दूंगा, तो हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर मैं इस शानदार सफलता की बधाई से शुरुआत करूं तो पहला तो प्रश्न आपसे मैं यही लेना चाहूँगा कि एक युवा जो वर्तमान दौर में प्रतियोगी परीक्षा के लिए कितनी मेहनत करना पड़ता है और जो बदलता हुआ परिवेश है, विशेष तौर पर सोशल मीडिया की जो एंट्री हुई है, उसके बीच में तालमेल कैसे रख पाता है? सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं तो आपको यही बताता हूँ कि इस प्रतियोगी परीक्षा में जो अभी वर्तमान दौर चल रहा है, सोशल मीडिया का सामंजस्य और पढ़ाई का सामंजस्य के लिए एक टाइम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। टाइम क्या है कि टाइम के हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे आज का युवा जो एक नींद भी पूरी नहीं कर पाता है, प्रतियोगी परीक्षा की तरफ ध्यान भी नहीं दे पाता है और सोशल मीडिया की तरफ आकर्षित हो रहा है, उसके हिसाब से कि एक स्लॉट में टाइम बुक करे। जैसे आप यदि शाम को दे रही हो तो सोशल मीडिया से मैं तो ये बोल रहा हूँ कि काफ़ी दूरी बनाए रखो। दूरी नहीं भी बना सकते तो 10-15 मिनट 5-10 मिनट दे के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी करना ज़रूरी है। अगर मैं बात करूं आपकी जैसे एजुकेशन की बात करूं तो जैसे आईआईटी का स्टूडेंट है, बीटेक का स्टूडेंट है, तो होता है कि वो सोशल मीडिया से दूर रहता है, उनके पास में कीपैड फ़ोन होता है। क्या आपने भी ऐसा ही कुछ किया या पारिवारिक रूप से कभी आपको एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह भी मिला है? सर एंड्रॉयड फ़ोन तो रखा है, लेकिन यही है कि एक जब पढ़ाई के बीच में मैंने उसको नहीं आने दिया। सबसे बड़ी बात है कि आप अपना जितना टारगेट बनाते हो दिन का कि हाँ मुझे इतना पढ़ना है तो उतना पढ़ो, फिर उसके बाद में आप 5-10 मिनट मनोरंजन के लिए जैसे सॉन्ग सुनना वगैरह आप कर सकते हो, जिससे आपका ये है कि पढ़ाई में बाधा नहीं बने और आप अपनी पढ़ाई को भी रेगुलर रख सको। मुझे थोड़ा सा बताइए कि आपका प्रारंभिक जैसे आपकी प्रारंभिक एजुकेशन है, उसके बाद में आपकी हाई एजुकेशन है, कैसा क्या रहा? थोड़ा पारिवारिक बारे में बताओ। मैं शुरू में तो यही अपने लोकल स्कूल दाता रामगढ़ से ही पढ़ा हुआ हूँ। यहाँ पे मैंने 2010 में 10th पास की है गुरुकुल शिक्षण संस्थान से। फिर मैं 2012 में स्वामी नित्यानंद स्कूल से मैंने हायर सेकेंडरी किया है। उसके बाद मैंने 1 साल के लिए आईआईटी का तैयारी भी की थी, लेकिन 22 लाख हुआ भी नहीं मेरा। फिर 2013 से मैंने बीटेक किया है पूर्णिमा कॉलेज से, सीतापुरा जयपुर से। उसके बाद में मैंने गेट क्वालिफाई किया और गेट क्वालिफाई के बाद में मैंने एमटेक किया वहाँ जयपुर के लोकल कॉलेज से। उसमें क्या है कि जैसे पारिवारिक कंडीशन है, जयपुर आजकल के युवा है वो जयपुर रहता है, तैयारी करता है, तो उसमें क्या है कि थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी आती है। इससे भी नहीं होगा, आपको स्टाइपेंड मिलता रहेगा, आप अपनी तैयारी भी करते रहोगे। एक पूर्णिमा कॉलेज की बात आ रही है, मैं देख रहा हूँ उसमें मोटा पैसा खर्च होता है, किस तरह से परिवार का एफर्ट वगैरह, परिवार का दिक्कत महसूस करी कभी? आर्थिक प्रॉब्लम भी आई है? सर वो समस्या तो आती है हर, लेकिन वही है यदि अपन उस समस्या को भूल के यदि अपन खुद मेहनत कर रहे हैं कि हाँ मुझे कुछ 4 साल बाद में बनना है, यदि वो अपना अंदर से मोटिवेशन आ रहा है अपने में, तो वो सबसे अच्छा है। मैं आपकी फैमिली बैकग्राउंड को मैंने सर्च किया है, जाना है, तो आपके दादाजी टीचर थे, पापा लॉयर है और आपने एक तीसरी राह चुनी है। कभी शिक्षक या कभी लॉयर बनने का मन में ख्वाब नहीं आया? सर जब यहाँ से स्कूलिंग की तो सब लोगों के अलग अलग राय थी कि यहाँ परिवार में माहौल होता है कि आप टीचर बन जाइए, सिक्योर जॉब हो जाएगी, आपकी जॉब लग ही जाएगी। लेकिन वो है कि मन में वैसे पहले ही से ही था कि जाना है इंजीनियरिंग फील्ड में, कुछ तो अलग करना है परिवार का। मेरे दादाजी ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, उन्हीं के उससे आपसे मैंने कभी उन्होंने ये नहीं किया हाँ भाई कि चलो आज आप ये आपका ये सपना है। जयनारायण मुझे ये बताओ, कितने सालों की तपस्या रही है आपको? मतलब कितने साल आपको इस मतलब इंजीनियर बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ी? सर मैं अब बता रहा हूँ आपको, 2013 से मैंने
यहाँ से जयपुर गए थे इंजीनियरिंग करने। तो 2013 के बाद में 17 तक मैंने बीटेक हुआ मेरा। फिर उसके बाद मैंने गेट क्वालिफाई किया था, 1 साल का गैप आ गया था 17 से 18 के बीच में। फिर 18 से मैंने 20 में मेरा एमटेक हुआ। और एमटेक के बाद में सर एक कोविड 20 के बाद के लगभग कोविड था, तैयारी भी हुई, आईएन का एग्जाम दिया, उसमें भी असफलता मिली। लेकिन वो कहते हैं ना, असफलता के बाद में ही सफलता आती है। मनुष्य के जीवन में संघर्ष तो है, और संघर्ष के दौर से गुजर के ही आप सफलता। एक बात और बताइए, एक युवा जब असफल होता है, आपका सपना जो देखता है वो सपना से अगर वो एक कदम दूर पहले ही असफल हो जाए, तो उस समय मन में क्या लगता है? उस समय क्या लगता है कि अब एंड हो गया? ऐसा कभी दौर आया आपका? नहीं सर, अब मनुष्य जीवन में अपन ने जन्म लिया है तो असफलता तो आएगी आपके जीवन में। तो आप असफल हो, हर किसी भी एग्जाम में आप असफल हो गए तो आप ये सोचोगे अपन एक ही सीढ़ी कदम दूर है अपनी सफलता से। इसलिए वहाँ घबराना नहीं है, और निरंतरता जरूरी है किसी भी, मतलब अपन कंपटीशन की, आज इतना टफ कंपटीशन हो गया है प्रतियोगी एग्जामों में, तो आपको सफलता आगे निरंतर कंटिन्यूटी रखनी ही पड़ेगी। और ये मैं तो बताता हूँ कि यदि असफलता है तभी ही सफलता, उसी में असफलता में ही सफलता छिपी हुई है। मैं युवाओं को देखता हूँ, एक भटकाव नज़र आया युवाओं में। वापस वही सवाल आ जाता है सोशल मीडिया आने के बाद में, एक नई शिक्षा नीति आने के बाद में, कई तमाम मैं देखता हूँ कि युवा जो अपने करियर बनाना चाहिए, अपने पेरेंट्स के जो सपने हैं उससे भुलाकर मेट्रो में जब जाता है, मेट्रो सिटी में जब जाता है तो वो ख्वाबों की दुनिया में चला जाता है। एक जयनारायण जाखड़ उस मेट्रो सिटी में भी रहा है, लगभग लंबा पीरियड वहाँ बिताया है। ऐसे फ्रेंड भी आपको रहे होंगे, और जिस आपका बैकग्राउंड में देखता हूँ तो एक ऐसे वर्क से आते हो जो अपना आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि यस हम कुछ कर सकते हैं। तो इतना सारा प्रेशर कैसे झेल पाए आप? सर वही है सर, हाँ सर ये बात सही है कि अलग अलग आप जाओगे, घर जगह जब बाहर निकले थे तब एक सोच थी मन में कि हाँ कुछ बनना है, लेकिन उसका प्रेशर भी, घर वालों का प्रेशर, आस पड़ोस का प्रेशर, बहुत सारा प्रेशर रहता है। लेकिन अपन को क्या है, एक टारगेट करना पड़ेगा कि मुझे ये लाइन चुननी है और इसी लाइन में ही जाना है, इसी लाइन में ही जाना है। कुछ युवा भटक गए, उनके लिए क्या करूँ? वही मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि आप अपना एक गोल बनाइए, एक टारगेट निश्चित कीजिए, उस टारगेट के हिसाब चलते रहिए। और मैं तो ये बताता हूँ कि संघर्ष तो हर के जीवन में है। एक कारण जो अपने हर परिवार में रहता है, जैसे एक बोलते हैं ना कि है ना, सबसे ज्यादा वजन किसने उठाया, तो उस माँ ने उठाया जिसका बच्चा मिनी ट्रक के नीचे आ गया था। तो एक कारण था कि उसने, जो माँ एक रसोई में काम करने वाली 20 किलो वजन नहीं उठा सकती, वो मिनी ट्रक को उठा दिया। और वो बोलते हैं ना कि सबसे तेज कौन दौड़ा, तो वो होता है कि तेज तो वो दौड़ता है जो धावक है, लेकिन नहीं, दौड़ा वो जिसके 2 पैर नहीं थे, क्योंकि बच्चा कैंसर से मर रहा था, इसलिए वो दौड़ गया। तो आप हर अपनी सफलता और अपना के जुनून को रखते हुए और आप टारगेट रखते हुए ना, आप यदि किसी के आगे चल रहे हो तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अच्छा, एक और गंभीर सवाल शायद आपके दिमाग में, युवा के दिमाग में अब आता है। एक रिजर्वेशन को लेकर एक तरह तरह की भ्रांतियां बन जाती है। जब आप कोई एक अपर पोस्ट पर जाते हो तो एक सवाल होता है कि नहीं, इस पोस्ट पर आपको रिजर्वेशन का आपको बेनिफिट मिला है। एक जयनारायण जाखड़ जब इंजीनियर बन रहा है तो इस तरह की जब बातें सुनता है तो क्या फील होता है कुछ? सर देखो, रिजर्वेशन है ये तो, इसके बारे में बोलना तो नहीं चाहिए, तो गवर्नमेंटों ने कर रखा है, सबका अलग अलग डिसाइड कर रखा है। लेकिन मैं तो यही बोलता हूँ कि आप जिस भी कास्ट में हो, किसी में भी हो, आपको पता है कि मुझे इतने नंबर लाने हैं तो मैं बनूंगा। तो आप ब्लेम क्यों करते हो कि किसी चीज़ को कि हाँ भाई तेरा तो रिजर्वेशन था, तेरा तो हो गया। जिसको जितना नंबर लाना है उसका टारगेट है पहले कि मुझे इतने नंबर लाना तभी मेरा सिलेक्शन होगा। कोई बोलता है कि आपका तो कम पे ही हो गया, तो मुझे पता था ना, मेरा टारगेट ये था कि मुझे इतने नंबर लाने थे तब मेरा सिलेक्शन हो गया। तेरे को ये पता था कि हाँ कि मेरे को इतने नंबर लाने हैं, तो उसी हिसाब से ही मेहनत जरूरी है। और रिजर्वेशन का फायदा तो ये है कि हाँ, आज भी ये है कि बहुत सारे कास्टों में उनको सुविधाएं भी तो नहीं मिल रही ना। आप सुविधाओं से ऊपर उठ के, वो जो मेहनत है ना सुविधा वाली, वो नहीं दिखती है लोगों को। आप वंचित हो एक तरह का, आपको आपके पीछे कोई, आपको एक एकड़ ज़मीनें नहीं मिलती है, राजघराना नहीं मिलता है, तो वो जो सुविधाएं हैं आपको हाई, मतलब ऊंची कॉलेज में या कोई कोचिंग में आपको नहीं मिल पाती है, उस अभाव में आप पढ़ते हो, इसलिए सपोर्टेड की, ये कहना चाह रहे हो आप? सर। अच्छा, एक नई जिम्मेदारी को कैसे देखते हो? यही है सर कि अब एक अलग माहौल मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा, और वही है समय सब कुछ सिखा देता है। तो आगे इसी फील्ड में कुछ करना है
इसी नई फील्ड में- जिम्मेदारी के साथ साथ समाज की भूमिकाएं हैं, परिवार की भूमिका है, अपने राष्ट्र की भूमिका है, अपने स्टेट की भूमिका है, ये तमाम भूमिकाएं भी तो साथ साथ चलेगी आपकी। हाँ सर, जरूर चलेगी। और अब निकले हैं माहौल से तो जरूर है कि सामाजिक प्राणी भी बन के रहना है, राष्ट्र का विकास भी होना चाहिए। और एक वो है ना कि हर किसी बंदे की राष्ट्र के में भूमिका कैसे रहती है, तो वो यही रहती है कि जो अपने फील्ड में है उसको अपनी ईमानदारी से तो सम्मानपूर्वक निभाएगा तो उसका भी राष्ट्र के निर्माण में सहयोग रहता है। आपका एक भाई है, वो भी तैयारी कर रहा है, सिस्टर भी तैयारी कर रही है, अब आप इंजीनियर बन गए तो निश्चित है कि उनको सपोर्ट मिलेगा। हाँ सर, वही है ना, सब परिवार में कोई ना कुछ बढ़ता है तो वो अंदर से इंटरनल मोटिवेशन आ जाता है उनमें कि परिवार का कोई सदस्य अपने हाई प्रोफाइल जॉब में गया है तो उनको भी ये मौका मिलेगा कि हाँ, कि हमें भी इनको देख के कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करना है। ऐसा कहा जाता है कि अगर PWD की बात करें, काफ़ी मलाईदार पोस्ट होती है ऐसी। हाँ सर, अब वो तो सब सोच सोच का फर्क होता है, लेकिन अभी इंटरनली आपके मन में ईमानदारी है, परिवार का सपोर्ट है तो कोई दिक्कत नहीं। अब जाते जाते एक दो सवाल और लूँगा मैं। सबसे पहले जब आप एक इंजीनियर बनने की जानकारी पापा को मिली, दादाजी को मिली, बहन को मिली, सबसे पहले ये जानकारी आपने किसे दी या आपको कैसे मिली? सर, मेरे शुरू से ही प्रेरणा स्रोत मेरे दादाजी रहे हैं। उन्होंने मुझे हर एक बात पे सपोर्ट भी किया है, हर चीज़ में। तो सबसे पहले तो मैंने उन्हीं को खुशखबरी दी थी। और दादाजी का रिएक्शन कैसा था उस समय? सर, बहुत खुश थे। और मतलब इतने दिनों की उनकी 2 तपस्या थी, जो उनका था कि एक मतलब उन्होंने क्या शुरू से ही मेरे को उन्होंने सपोर्ट किया है, वो आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। हाँ, असफलता भी आई, बहुत सारे एग्जामों में नहीं भी निकली, लेकिन उन्होंने हमेशा संभव किया कि समय एक ऐसी चीज़ है कि हर टाइम हर जो काम है वो समय पे ही होता है और समय पे सफलता मिलती है। तो ज़रूर सफल हो गए आप और आगे मेहनत करते रहो। तो आखिरकार सफलता मिली और वो बहुत खुश थे। बहुत बहुत धन्यवाद जयनारायण जाखड़, आप हमारे चैनल में आए और एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई।